आप सबका इस क्रिसमस सीरीज में बहुत स्वागत है। आज हम अपनी तीसरी सीरीज शुरू करेंगे, पर उसको शुरू करने से पहले हम दोहराएंगे कि हमने अभी तक किन विषयों पर बात कर ली है। तो पास्टर मोना, क्या आप हमें दोहरा सकते हैं कि हमने अभी तक किन विषयों पर बात की है? पहली सीरीज में हमने देखा कि आदम और हवा की अनाज्ञाकारिता के कारण उनकी संगति परमेश्वर के साथ टूट गई और वो प्रभु से दूर हो गए। परमेश्वर ने संगति को दोबारा से जोड़ने के लिए एक भविष्यवाणी की, एक वायदा किया कि स्त्री के वंश से एक जन्मेगा जो शैतान के सर को कुचलेगा और वो उसकी एड़ी को डसेगा। दूसरी सीरीज में हमने देखा कि परमेश्वर ने उसी स्त्री के वंश से जन्मने वाले के रास्ते को तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा, ताकि वो लोगों के मनों को तैयार कर सके और लोग परमेश्वर के उद्धार को देख सके। तो अब हम अपनी तीसरी सीरीज शुरू करते हैं। पास्टर मोना, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आगे फिर क्या होता है? हाँ जी, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आप प्लीज पढ़ दीजिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत हम देखेंगे। यह वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। तो जब हम इस भविष्यवाणी को देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद के वंश में एक धर्मी अंकुर उगाएगा, तो दाऊद के वंश से एक धर्मी होगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है। और अगर हम आगे देखें यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत को हम देखेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो ये बालक दाऊद के कुल से, दाऊद की लीनियज से आएगा। और एक और वचन को हम देखेंगे जो कि मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और उसकी 23 आयत में लिखा गया है। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। तो कुंवारी जो है वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, जो कि कुंवारी मरियम है, वो गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जना। उसका नाम यीशु मसीह रखा गया, उसका नाम इमैनुअल रखा गया। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जो अदन की वाटिका में जो संगति टूटी थी, अब प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर के साथ दोबारा से मेल मिलाप कर सकते हैं, दोबारा से संगति कर सकते हैं। यही हमारे क्रिसमस का सेलिब्रेट करने का कारण है, यही हमारा उत्सव मनाने का कारण है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के कारण हम उत्सव मना सकते हैं, क्योंकि अब परमेश्वर के साथ हमारी टूटी हुई संगति दोबारा से जुड़ गई है। हालेलुया।